नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो बढ़िया होंगे। हालचाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आजकल जैसे कि आप सभी को मालूम ही है कि सर्दियां शुरू हो चुकी है, दिसंबर आ चुका है। और कैसी हैं आप सभी के यहाँ पर ठंड, कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये सुबह सुबह मैं लगी हूँ किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी में। आज किचन में बन रहे हैं मूली के परांठे और मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ मूली के परांठे। वैसे परांठे बना लेती हूँ बट इतने अच्छे खासे नहीं आते हैं मुझे बनाने। सो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैं डायरेक्टली आई रूम, देखा यहाँ पे कपड़े वॉश किए हुए थे शाम के, मैंने फ़ोल्ड कर दिया है इनको। और जो मेरा ये वाला सूट है ना, ये वो कॉटराई जैसे सूट है दोस्तों। अगर आप सभी भी लेने का सोच रहे हैं या ले चुके हैं ना, तो रिव्यू बहुत ही बुरे हैं। क्योंकि यार मैंने ना कम से कम इसको, मुझे नहीं लगता कि मतलब 2-3 महीने भी कंटिन्यू पहना होगा। बीच बीच में पहनती हूँ और ये ना फट भी गया है। कमीज़ तो नहीं बट सलवार इसकी जो है वो एक जगह से फट गई है। जैसे होता नहीं है एक कपड़ा वो एकदम से ऐसे खींचो तो फट जाता है, वैसा ही कपड़ा ये। तो ख़रीदना चाहते तो ना ही खरीदिएगा तो ही ठीक रहेगा, मुझे तो अच्छा नहीं लगा। और आजकल तो इतनी ज़्यादा सॉक्स होती है ना धोने के लिए, सबसे बड़ी बात तो ये। और मेरी इसकी सॉक्स ही नहीं मिल रही अविया की, इसके साथ की पता नहीं लेंटर पर रह गई होगी, देखती हूँ ज़रा। तो गाइस बात है ना ऐसी, अभी अभी पहुंच रही हूँ मैं स्कूल से और लंच करने का मेरा मन नहीं कर रहा। आज बनाई है मलका की दाल, जो कि मुझे वैसे खास पसंद नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि अपने लिए नारंगी कट कर देती हूँ, थोड़ी देर बाद अगर मन करेगा तो खा लूँगी। क्योंकि जुकाम भी लगा है, खांसी भी लगी है, सब कुछ ही मिक्स मिक्स हुआ है। तो मैंने अपने मायके से जो नारंगी लाई थी ना, उसको काटते हैं है ना, और फिर आनंद लेते हैं धूप में। और ये ना सड़ने लग गई है भाई, सड़ने हर दिन खानी पड़ेगी। हस्बैंड तो आज घर आए नहीं, लंच उन्होंने आज वहीं पे किया शॉप पर ही। तो फिर क्या ही कर सकते हैं दोस्तों। फिर मेरा अकेले मन भी नहीं कर रहा है, मम्मी भी गई है कहीं खाना खाने आज। तो यहाँ बाहर धूप में बैठती हूँ। नारंगी आलू की सब्ज़ी बनने वाली है डिनर में, जिसको कि मैंने सबसे पहले बॉईल कर दिया था। साथ ही साथ में मैंने प्याज टमाटर कट कर दिए हैं और ऑयल जो है वो गर्म करने के लिए लगाया हुआ है। मेरा टमाटर ग्राइंड और क्रश करने का बिल्कुल मन नहीं है, इसलिए मैं नहीं करूँगी। साथ ही साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा है इंडक्शन मेरा जो है वो हीटर का भी काम कर रहा है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और उसी के साथ में पता है मैं क्या ही कर रही हूँ, अपने व्लॉग्स भी देख रही हूँ साथ ही साथ में। क्योंकि मैं एक बंद दो काज कर रही हूँ, तो फिर मुझे मज़ा आ रहा है ताकि मेरा काम फटाफट हो जाए। तो बोला था मम्मी ने कट करने के लिए आलू, कचालू रखने के लिए 2-3, बोला सुबह होता है फिर इसकी स्टफिंग बनानी। और मैंने जो है वो रखा ही नहीं, काट कूट के इनको पास से कर दिया। अब क्या करूँ, ऐसे ही रख लेती हूँ थोड़ा बहुत है ना, इसको इग्नोर करना दोस्तों। मैंने यहीं पे प्याज कट किया है, अभी ले जाऊँगी इसको बाहर डस्टबिन में गाय के लिए। थोड़े जैसे रख देती हूँ, काफ़ी होंगे इतने से। आज आप सभी को ना मैं दिखाती हूँ अव्या के रबड़ की कलेक्शन, ठीक है। जितने भी है थोड़े बहुत से उतने शेयर करती हूँ सभी के साथ। एक तो देखो ये वाले रबड़ है जो कि कलरफुल है। अभी उसके बाल इतने छोटे हैं कि मैं बता नहीं सकती, बट मुझे उससे ज़्यादा शौक है कि मैं उसके लिए न्यू चीज़ें ख़रीदूँ। तो उन्हीं में से एक ये रबड़ वाली कलेक्शन भी है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट वन इज़ दिस वन, एक सेकेंड, ब्लैक एंड वाइट रबड़, जो कि अब ख़त्म होने वाले हैं। सबसे ज़्यादा हम इन्हीं को यूज़ करते हैं उसके हेयर में लगाने के लिए। आज वो एक लगाती है, कल वो फेंक देती है, फिर परसों उसको कुछ और लगाना पड़ता है। वाइट और ये रेड इसमें ऐसे ही है, थोड़े बहुत नाम मात्र, ज़्यादा इसमें ब्लैक है। ये छूट गया था यहाँ पे, तो इसमें रख देते हैं जी। नेक्स्ट नहीं, सबसे पहले मैं आपको ये पाउच ही दिखा देती हूँ। अच्छा है ना, मेरी बहन मुझसे चोरी करने जा रही थी इसको, मतलब वो मुझसे बार बार मांग रही है। जब भी मैं जाती हूँ ना घर, तो इसमें थोड़ा बहुत अपना जो भी रहता है, थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक वाला सामान वो लेके जाती हूँ। तो हमेशा ही वो मुझसे मांगती रहती है, बट मैं नहीं देती हूँ उसको, क्योंकि ये बहुत प्यारा है। पर एक ना एक दिन वो मुझसे ले ही जाएगी, मुझे पता है, क्योंकि हम दोनों का ऐसा ही लगा रहता है। और उसकी बात हुई तो उसके रबड़ भी आ गए। मतलब ये जो है वो
उसकी मासी ने उसके लिए लाया है शिमला से। मैं ओपन करके दिखा देती हूँ एक बार। तो ये देखिए जी, ये वाले जो है वो पतलू पतलू से रबड़ नहीं होते हैं छोटे बच्चों को लगाने के लिए, वो वाले हैं, बट ये ना एकदम से टूट जाते हैं। और ये है छोटू छोटू पिद्दू पिद्दू से, क्लचर ही बोल सकते हैं इनको, बटरफ्लाई जैसे क्लचर। बट लेकिन ये अभी तक मैंने इसको एक भी यूज़ नहीं किया, क्योंकि अभी इसको इतनी समझ नहीं है ना चीज़ों की, तो छूट भी जाते हैं, फेंक भी देती है, तो कोई वो नहीं होता है। तो इसलिए मैंने अभी ये रखे हैं, क्योंकि आएंगे ये काम, समय आ रहा है। और ये वाले ये बड़े प्यारे हैं, देखो जितनी भी ड्रेसेस है इसके साथ, उन सबके साथ पहनाने के लिए ये वाले, तो ये तो बड़े ही प्यारे हैं। और नेक्स्ट दिखाते हैं आपको अब। ओ माय गॉड, ये देखो जी, ये चॉकलेट है। वो अव्या के लिए मलेशिया से जो डॉल गिफ्ट की थी ना, उसके साथ में ये मलेशिया के चॉकलेट्स भी थे, जिसमें से कि एक बच गया, ये शायद इसमें रह गया होना था, इसको मैं ही खाऊंगी अब। और ये है, ये देखो जी, हेयर बो है ये भी अव्या को अभी तक नहीं पहनाया, ये भी उसकी मासी ने ही उसके लिए लाया है शिमला से। तो ये अभी उतने लंबे बाल नहीं है ना, बताया मैंने आपको, तो अभी नहीं बनाते हैं उसको, इसको मतलब ज़्यादा नहीं प्रेफर करती हूँ मैं, क्योंकि वो फेंक देती है। और ये देखो, ये भी उसको किसी ने गिफ्ट किए हुए हैं, ये भी बहुत प्यारे है, ये भी अभी तक मैंने संभाल के रखे हैं। इसके साथ में एक और वो क्लिप्स भी थे, जो कि मैंने आज भी उसको पहनाए हुए हैं, मतलब वो मैं पहना लेती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे जैसे उसको पता भी नहीं लगता है। और ये देखो जी, ये वाले भी रबड़ है, इसके साथ का दूसरा रबड़ कहाँ है, इसके साथ का दूसरा रबड़ ये है। ये अव्या को एक फ़्रॉक ख़रीदी थी हमने, मतलब एक ड्रेस थी, उसके साथ में ही थे, जो कि अब इसको काफ़ी ज़्यादा छोटी हो गई है, बट रबड़ हम यूज़ कर सकते हैं। और ये है उसके सबसे पहले क्लिप्स, ये शायद मैंने पहले भी व्लॉग में दिखाए होंगे। अव्या तब 2-3 महीने की थी, रामपुर जाते थे जब हम लोग हॉस्पिटल कई बार, तो मैंने रामपुर से ही ख़रीदे हैं ये भी बड़े ही प्यारे हैं। 1-2 बार पहनाए हैं उसको, फिर मैंने निकाल दिए। और बताती हूँ, अभी भी पिटारा ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों, ये भी उसकी मासी लेके आई है उसके लिए। ये देखो, ये भी बड़े प्यारे और सुंदर है, जो कि अभी तक मैंने संभाल के रखे हुए हैं। और लास्ट एंड फाइनल, ये देखिए, ये भी सुंदर है ना, पर अब मुझे ये याद नहीं है कि एक था ये कि 2 थे, क्योंकि ये मुझे एक ही मिला है। ये भी दीपू ही लेके आई है उसके लिए, और मेरे को लगता है ये 2 थे शायद, बट मुझे एक ही मिल रहा है, ढूंढना पड़ेगा, इधर ही होगा कहीं, अभी तक पहना है। तो दोस्तों मैक्सिमम जितनी भी लेडीज़ होती होगी ना, वो चाहती होगी कि शायद हमारी बेटी पैदा हो। पता क्यों? क्योंकि ये सारे शौक जो होते हैं पूरे करने, अपने में तो अब कर नहीं सकते, अब होता है कि अपने बच्चे हो उसको पहनाए, रंग बिरंगे बनाए। मेरी गुड़िया तो छोटी है अभी, तो नहीं उसके साथ उतने एक्सपेरिमेंट कर सकती, बट किसी के बच्चों के बचपन से ही बाल बहुत लंबे लंबे जैसे होते हैं, मेरी गुड़िया के नहीं, उसके तो अब आ रहे हैं मुश्किल से बाल थोड़े बहुत से। तो आप सभी के साथ शेयर करने मनु तो मैंने कर दिया। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी कैसी कलेक्शन है उसके रबड़ की। मैं और भी पिटारा इकट्ठा करूँगी, ये तो अभी बहुत कम है, जब वो बड़ी होगी तो वो खुद से ही बोलेगी कि मम्मा मुझे ऐसा वियर करना है, मम्मा मुझे वैसा वियर करना है। तो बंद कर देते हैं इसको। उससे ज़्यादा शौक तो मेरी बहन को होती है, उसके लिए नई नई चीज़ें खरीदने की। अव्या क्या बोलते हैं इसको, आज हमारी होने जा रही है पिज़्ज़ा पार्टी आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत टाइम पहले खाया था हमने ना। और मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है वो है ये, कितना प्यारा है ना ये सॉस। ये खुद डालते होंगे वो लोग इसमें, या फिर ये पहले से ही ऐसे बॉक्सेस आते हैं वैसे हैं? वाओ, अलग अलग फ्लेवर मंगाया आपने या फिर सेम टू सेम? अलग अलग है। तो चलो फिर टेस्ट करो। ओके, तो भाई सबको Let's बांटेंगे। start। तभी नहीं मैं मंगा रही थी, खाओ फिर डालो। डालो इसमें सॉस, मुझे भी ऐसे नहीं, स्पून लाई थी पर ऐसे तो लाई, फिर बांध भी निकली। सो हे एवरीवन, अभी समय हो रहा है रात के 11 बजे का, पूरे 11 बज रहे हैं इस टाइम पर। अव्या पिद्दू सो गई है, पिताजी उसके इधर है। और माता जी भी अब सोने की तैयारी में। मतलब कि आजकल ठंड इतनी बढ़ गई है ना, जो ये टोपी वोपी ऐसी होती लगाई हुई, फिर
कि मतलब अगर जब तक आप पूरे के पूरे बेड में नहीं घुस जाते ना, तब तक मतलब शांति नहीं मिलती है। पीठ ठंडी रहती है, पाँव तो मेरे अभी तक ठंडी है। मैं अभी सुला रही थी, अब जाके गर्म करूँगी इनको अच्छे से जब मैं इसमें पूरी घुस जाऊँगी। तो होप सो एज़ यूजुअल व्लॉग पसंद आया होगा आप सभी को। तो व्लॉग का अब अंत करने की बारी आ चुकी है। मिलेंगे अब आपको अगले नए व्लॉग में। तब तक के लिए बने रहिएगा हिमालयन डायरीज़ के साथ, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और कमेंट भी कर देना। और जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि